धन्यवाद मैडम। श्री गुमान सिंह जी डामोर। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं संविधान अनुसूचित जातियां और जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदया, जनजाति समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। आज हम अगर गोंड जाति, जिसको कभी अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया था और आज हम उसको अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के बड़े भूभाग पर गोंड समाज का साम्राज्य रहा है। हमारे अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में तो कमलापति, मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ऐसे सैकड़ों गोंड राजा हुए हैं। ऐसे गौरवशाली इतिहास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, इसमें भेद समझने में हमको करीब करीब 70 साल लग गए। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर अनुसूचित जनजाति के गौरव को किसी ने समझा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वो है जिसने अनुसूचित जनजाति के समुदाय को मान सम्मान दिया है। पहली बार 1999 में जनजाति समुदाय के लिए भारत सरकार में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी द्वारा मंत्रालय का गठन किया था और हमारे बीच में बैठे माननीय मंत्री जी फग्गन सिंह जी उस मंत्रालय के प्रभारी थे। यहां से हमारे गौरव की शुरुआत हुई और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने पहली बार इस देश के जनजाति समाज की पीड़ा को समझते हुए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस की घोषणा की 15 नवंबर को। और आज पूरा जनजाति समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी के इस कदम के कारण। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अगर अंत्योदय की बात की है, और अंत्योदय में सभापति महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंत्योदय में करीब 90% लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं। इन 90% लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? इन 90% लोगों के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लाए हैं, हमारी बहनों के लिए उज्ज्वला योजना लाए हैं, हमारे गरीब लोगों के लिए आयुष्मान योजना लाए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और हमारे वन क्षेत्र में रहने वाले जनजाति भाइयों के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, जिसके माध्यम से कई ग्रामों में 28,000 से अधिक गांव जो बिजली से वंचित थे उनमें उजाला पहुंचाने का काम किया है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए काम कर रही है। अनुसूचित जनजाति बहुत पुराना समुदाय है। हमारे अगर सही मायने में कहूं तो अनुसूचित जनजाति समाज, अनुसूचित जनजाति समुदाय सनातन धर्म का ध्वजवाहक है। हर दृष्टि से अगर आप देखेंगे, हम अग्नि की पूजा करते हैं, हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम गाय को माता मानते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम हर प्रकार से। तो अगर इस देश की संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है तो वो अनुसूचित जनजाति के लोगों ने किया है। सनातन कौन है? हिंदू है। सनातन कौन है? सनातन ही हिंदू है। सनातन ही हिंदू है। दादा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में कोई गौ माता की पूजा करता है, अगर कोई जल को देवता मानता है, अगर कोई अग्नि की पूजा करता है, तो वो कोई विधर्मी नहीं हो सकता है, वो दूसरा विधर्मी हो ही नहीं सकता है, और वो हिंदू है। और मैं आज मुझे कहते हुए गौरव है, गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं
उस समुदाय से हूं जिसने इस देश की संस्कृति को मजबूत किया है। समुदाय में जैसा अभी हमारा बताया कि हमारी पूजा पद्धति, हमारा रहन सहन, हमारे रीति रिवाज, इन सब बातों के आधार पर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 366 के भाग 25 में उसको परिभाषित किया है। और सभापति महोदया, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कुछ लोग जो हमारे अशिक्षित हैं, गरीब हैं, उनको लोभ, लालच, स्वास्थ्य का लाभ देने की झूठे वादे और ऐसा करके धर्मांतरण करवा रहे हैं। और धर्मांतरण क्या करवा रहे हैं? वो हमारी जनजाति संस्कृति के खिलाफ एक वर्ग को खड़ा कर रहे हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के लाभों को लेने के लिए धर्मांतरण कर लिया है और धर्मांतरित हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो हमारी जनजाति संस्कृति है वो धीरे धीरे जनजाति संस्कृति नष्ट हो रही है। तो मैं महोदया आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जनजाति क्षेत्र में सबसे पहले हमारी संस्कृति का संरक्षण किया जाए और धर्मांतरण जो हो रहा है इस धर्मांतरण को रोका जाए। और यदि कुछ लोगों ने धर्मांतरित कर लिया है तो संविधान के अनुच्छेद 366 में जो परिभाषा दी गई है और उस परिभाषा में नहीं आ रहे हैं, अब उनको अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया जाए और जो लाभ मिल रहे हैं उन लाभों से भी वंचित कर दिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं कि जैसा एक गोंड समाज की मैं बात करता हूं, गोंड जनजाति की बात करता हूं। यह गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में है, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में है। हमारे देश में जहां जहां जनजाति क्षेत्र है या जो शेड्यूल एरिया है वहां पर सभी जगह है, परंतु नॉन शेड्यूल एरिया में भी गोंड है। तो मैं माननीय बिहार में भी है, हमारे माननीय सदस्य बोल रहे हैं बिहार में भी है, झारखंड में भी है, पूरे देश में है और हमारे देश के अलावा दूसरे देशों में भी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार का एक बिल लाया जाए कि हमारी गोंड जनजाति जहां जहां है पूरे देश में उसको शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित किया जाए। दूसरा, मैं माननीय सभापति महोदया आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। और अगर आज तक गोंड समाज को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची में रखा, उसके हमारे एक मेंटल हरासमेंट जैसा हुआ, मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। हम भले कितनी भी बातें करें पर हमारा समाज जाति आधारित समाज है। इसमें हम बिल्कुल इस तथ्य को मना नहीं कर सकते कि हम जाति से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारे कई समाज के लोगों के बच्चों की शादी ब्याह में परेशानी आई है। और दूसरा, ये जो गोंड समाज के लोग थे, ये गोंड समाज के लोग अनुसूचित जाति की जो लोग थे उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन था, एक बोझ था। तो आज मैं माननीय मंत्री जी को और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया और इस बिल से अनुसूचित जाति को भी फायदा है, अनुसूचित जनजाति को भी फायदा है। हमारे मध्य प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, रीवा है, सीधा है, सिद्धि है, सतना है, सभी जगह यहां पर जो कोल है वो जनजाति है, पर उत्तर प्रदेश में कोल जनजाति नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में भी
कोल को अनुसूचित जनजाति के श्री सौगत सम्मिलित राय करें। जी, और एक मिनट दीदी, एक मिनट, हो गया, मैं कंक्लूड कीजिए। एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा शेड्यूल एरिया है, पूरे देश में जो शेड्यूल एरिया है, इस शेड्यूल एरिया के जितने भी शेड्यूल ट्राइब डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति की आबादी ज्यादा है, उन सभी अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को या उन जिलों को आकांक्षी जिला घोषित करें। और जैसे मेरे लोकसभा क्षेत्र के 2 जिले हैं, झाबुआ और अलीराजपुर, उनको आकांक्षी जिला घोषित नहीं किया है, और उन सभी जिलों को भी आकांक्षी जिला घोषित करें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, और इस बिल के पारित होने से हमारे जो लोग थे, विशेषकर हो गया, आप बैठ जाइए। बस एक मिनट में दीदी, जो हमारे लोग थे, विशेषकर संत कबीर, कुशीनगर, चंदौली, रविदास में जो गौंड समुदाय अनुसूचित जाति में थे, अब वो जनजाति में आएंगे, और उनके साथ साथ धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगौंड समुदाय को भी इसका लाभ मिलेगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा। नमस्कार। सर